Hello students, so let us solve the question regarding your retirement of the partner. As the question you can see from the board. Virat, Vised and Roma were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. That means old profit sharing ratio has been given 5:3:2. Okay. Now on 31st March 2013 their balance sheet was as follows. So this is your balance sheet. Okay. Now Virat died on October 1st 2013. Okay, so here the balance sheet date was how much? 31st March 2013, and the date of death of Virat was on October 1st 2013. Our estimate has been given. Goodwill of the firm is valued at 2.5 years purchase of average profit for the last 3 years. और average profit 3 साल में कितना दिया हुआ है? 1,50,000. Again, interest on capital, how much it has been given? 10% per annum. Now profit for 2013-14 be taken as having accrued at the same rate as that of the previous year, which was how much? Rupees 1,50,000. Prepare Virat capital account to be presented to his executor. हमको क्या बनाना है? हमको Virat capital account. Okay, so let us start the question. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट. सबसे पहले हमको किसका ट्रीटमेंट कर लेंगे? हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे. ठीक है. सो लेट अस से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है. गुडविल क्या दिया हुआ है? फर्म का गुडविल दिया हुआ है 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ओके. और एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 1,50,000. सो हाउ मच विल बी द गुडविल? गुडविल हो जाएगा 1,50,000 into 2.5 years, that means 2.5. It will be how much? It will be your 3,75,000. Goodwill कितना आएगा? Goodwill will be your 3,75,000. Now this goodwill is for the firm. डेथ किसका हो रहा है? विराट का. ठीक है. तो विराट का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो विराट शेयर ऑफ गुडविल. विराट शेयर ऑफ गुडविल. ओके. दिस विल बी हाउ मच? विराट का शेयर कितना था? 5/10. सो 5/10 इंटू हाउ मच? इंटू 3,75,000. ठीक है. कितना आ जाएगा ये? 2 से कैंसिल हो जाएगा. 1,87,500. ओके. सो दिस इज द विराट शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है. सो नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है? 10% पर एनम आईओसी. सो आईओसी इज टू बी कैलकुलेटेड 10% पर एनम. और विराट का कैपिटल कितना था? विराट कैपिटल वाज हाउ मच? 3 lakhs. ठीक है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी हाउ मच? 3 lakh का कितना परसेंट? 10% इनटू, देखो बैलेंस शीट का डेट कितना है? 31st मार्च 2013. डेट ऑफ डेथ कितना है? October 1st. मतलब ये दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 months. ओके. फ्रॉम 31st मार्च टिल October 1st. 6 months होने से ईयर में कन्वर्ट होगा 6/12. ओके. सो हाउ मच इट वुड बी? इट वुड बी रुपीज 15,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी हाउ मच? रुपीज 15,000. ठीक है. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या बोला है वो? एट द सेम रेट विच वॉज हाउ मच? विच वॉज रुपीज 1,50,000. ठीक है. तो 1,50,000 फर्म का प्रॉफिट है. ओके. उसमें विराट का शेयर कितना होगा? 5/10. सो इंटू 5/10. ओके. और नंबर ऑफ मंथ टाइम पीरियड कितना होगा? योर 6 months. दैट इज योर 6/12. ओके. सो लेट अस डू अवर कैलकुलेशन. सो दिस विल बी 1,50,000 into 6/12 into 5/10. Okay, so this will be how much? 37,500. कितना आएगा ये? 37,500. ठीक है. सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया. नाउ गुडविल का पैसा कौन देगा? नाउ गुडविल का पैसा कंटिन्यूइंग पार्टनर देगा. हु इज द कंटिन्यूइंग पार्टनर? विशाख एंड रोमा. सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दैट इज योर विशाल कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट. देन रोमा कैपिटल अकाउंट डेबिट. सो रोमा कैपिटल अकाउंट
डेबिट किसको पैसा मिलेगा, विराट को, ठीक है। सो टू विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल कितना था, 1,87,500 एंड दिस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, 3:2, ठीक है। सो कितना कितना रेशियो, 3:2। सो हाउ मच इट वुड बी, 3:2 बोलने से 1,12,500 और दूसरा वाला का कितना आएगा, दूसरा का आ जाएगा तुम्हारा 75,000। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और सारा एडजस्टमेंट हमारा हो गया। नाउ वी विल प्रिपेयर द विराट कैपिटल अकाउंट। तो देखो विराट कैपिटल अकाउंट, सो विराट इज द डिसीज्ड पार्टनर, इसी का डेथ हुआ था। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लेंगे, कितना है ओपनिंग बैलेंस, 3 लाख। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट वुड बी, 3 लाख। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, ये 3 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर रिजर्व फंड में कितना पैसा था, 60,000। उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे, उसका शेयर कितना, 60,000 इंटू 5/10, ठीक है। कितना आएगा, बाय रिजर्व फंड, ठीक है। 60,000 था इंटू 5/10, दिस विल बी योर हाउ मच, 30,000, ठीक है। रिजर्व फंड कितना आएगा, 30,000। नाउ यू सी अवर, यहाँ पे देखो क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 15,000। पार्टनर को मिलेगा पैसा तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो बाय आईओसी हाउ मच इट वुड बी, 15,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना है, 37,500। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना, 37,500, ठीक है। यहाँ पे विराट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय विशाल, बाय रोमा लिख के कितना कितना लिखेंगे, बाय विशाल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा, 1,12,500। साथ में रोमा का कितना आएगा, बाय रोमा कैपिटल अकाउंट कितना, 75,000। ओके, सो आई डोंट थिंक सो, सारा हो गया, सारा एडजस्टमेंट। ओके, सो नाउ वी विल गेट द टोटल कितना आएगा इसका, 5,70,000 टोटल, ठीक है। एंड वॉट एवर द आंसर वुड बी देयर, so this amount would be payable to whom, this amount would be payable to the executor account, ठीक है। who are the executors, the legal representative members of the deceased partner is known as executor, तो उसका executor को दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, to विराट executor account, to विराट executor account कितना हम पेमेंट करेंगे, 5,70,000। ओके, दिस इज ऑल्सो 5,70,000, ठीक है। So we have seen how we will solve the questions regarding your what, regarding the your death of the partner. Okay, so now let us solve the next question. The question we can see from the board. Aman, Naman and Raman were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. बोर्ड रेशियो कितना दिया है, 2:2:1, ठीक है। 31st March 2020 बैलेंस शीट हैज बीन गिवन। नमन डाइड ऑन 30th June, ठीक है। बैलेंस शीट कब का है, 31st March 2020। नाउ डेथ कब हो रहा है, 30th June 2020। नाउ हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 year प्रॉफिट, ठीक है। नाउ हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। आईओसी कितना दिया है, 12% पर एनम, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है। नमन एग्जीक्यूटर वॉज पेड द सम ड्यू इमीडिएटली। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नमन कैपिटल अकाउंट। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ व्हाट, योर गुडविल। So now we see your average profit का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना कितना दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, 2,40,000, ठीक है, प्लस हाउ मच, 4 लाख
देन प्लस कितना है 5,20,000, 5,20,000 प्लस 4,40,000, ठीक है, होल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितना है, नंबर ऑफ ईयर 4 है। ओके, सो नाउ कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट विल बी अवर ₹4 लाख, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है हम लोग का 4 लाख, ये हो गया पास्ट 4 ईयर्स का, ठीक है। सो नाउ वी विल सी क्या बोला है यहाँ पे, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो गुडविल कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोल से 3 इंटू कितना 4 लाख, तो दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी हाउ मच, ₹12 लाख, ठीक है। डेथ किसका हो रहा है, नमन का डेथ हो रहा है, नमन का शेयर कितना है 2/5, सो नमन शेयर ऑफ गुडविल, सो नमन का शेयर कितना हो जाएगा 12 लाख इंटू कितना, इंटू 2/5, ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, 4,80,000, ठीक है। नाउ अभी गुडविल के पास अमन को कौन देगा, अमन एंड रमन, एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, अमन कैपिटल अकाउंट क्या डेबिटेड, नाउ रमन कैपिटल अकाउंट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, किसको मिलेगा पैसा, टू नमन कैपिटल अकाउंट, कितना है 4,80,000, 4,80,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, 2:1, ठीक है। सो कितना कितना आएगा 3,20,000 और एक का कितना आएगा 1,60,000, ठीक है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्या बोला है वो, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स का हम लोग एवरेज प्रॉफिट लेंगे, ओके। तो लास्ट 2 ईयर्स कितना कितना है, लास्ट 2 ईयर्स में से 20 और 19 का, तो हाउ मच वुड बी द एवरेज प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट वुड बी 5,20,000 प्लस कितना 4,40,000 होल डिवाइड बाई 2, 2 साल का बोला है तो तुम कितना करना पड़ेगा, होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4,80,000, 4,80,000, ठीक है, ओके। अब हमको प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है, सो प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा, 4,80,000 तो था ही, इंटू उसका शेयर, ठीक है, नमन का शेयर कितना है 2/5 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स में से 31 मार्च से 30 जून, ठीक है। सो 31 मार्च से 30 जून हाउ मच इट वुड बी, सो इट वुड बी हाउ मच, इट वुड बी योर 3 मंथ्स, सो इंटू 3/12, ओके। तो वी हैव टू सॉल्व, कितना आएगा ये, दिस विल बी योर 48,000, सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा 48,000, ठीक है। सो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अवर नमन कैपिटल अकाउंट, देखो नमन कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले नमन का ओपनिंग बैलेंस कितना है 7 लाख, क्या लिखेंगे हम, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 7 लाख, ठीक है। अगेन योर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना है 48,000, सो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना 48,000, अमन और रमन कितना कितना पैसा दे रहा है गुडविल का 3,20,000 एंड 1,60,000, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बाई अमन कैपिटल अकाउंट कितना 3,20,000, फिर बाई रमन कैपिटल अकाउंट कितना 1,60,000, ठीक है, हो गया। और क्या दिया हुआ है, और हम लोग का जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है 2 लाख, सो 2 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2/5 के रेशियो में, सो बाई जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना आएगा 2 लाख इंटू 2/5 कितना आएगा 80,000। और क्या दिया हुआ है WCR, WCR को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, सो बाई WCR कितना दिया है, WCR 50,000 इंटू 2/5 कितना आएगा 20,000 रुपये, ठीक है। सो WCR हो गया, जनरल रिजर्व हो गया,
ओके, यहाँ पर देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा लॉस है, लॉस हमसे कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना है 50,000, तो 50,000 इंटू सेम 2/5 कितना आ जाएगा ये 20,000, ठीक है। अगेन आईओसी निकाल देंगे, कितना परसेंट, 12% पर एनम है, सो बाई आईओसी हाउ मच इट वुड बी, कैपिटल कितना था 7 लाख, 7 लाख का कितना परसेंट, 12%, कितना मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। सो हाउ मच इट वुड बी आईओसी, आईओसी वुड बी 21,000, आईओसी कितना आ जाएगा 21,000, हो गया, ओके। सो नाउ वी विल गेट द टोटल, सो टोटल विल बी 13,49,000, ठीक है। उसको इससे माइनस करेंगे, और यहाँ पे बोला है कि नॉन एग्जीक्यूटर वॉज पेड, साथ ही साथ में उसको पेमेंट कर दिया गया है, वॉज पेड इमीडिएटली, ठीक है। तो हम जो आंसर आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, टू नॉर्मल एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, अमाउंट पेड, ओके। सो हाउ मच इट वुड बी, डिफरेंस फिगर वुड बी 13,49,000 माइनस 20,000, कितना हो गया 13,29,000, this will be your 13,49,000. Okay, so we have seen the solution, how to solve the question regarding the death of the partner. Okay, so that's all for today. Thank you.